राम राम जी सब ने। ये मेरा बेटा परिंगल है। संघर्ष भरी भरी कहानी बहुत थी। इसके पापा ने इतनी मेहनत करी इस खातर भैया कि ये कोई नहीं। आदमी हो देखो, आदमी थोड़ा बोले अगर स्ट्रोंग होगा, लेकिन घर की लुगाई पे या फिर महिला कोई भी हो, अपनी माता बहन थोड़ा नरम दिल की हो, रवा है भाई ये चीजें। ईसा भैया हमने इतनी मेहनत करी, इतनी मेरा लड़का ने करी, लेकिन इसने सारा ना इंसाफी मिली। कितने भी इसने थोड़ा भी कोई भी सहयोग देनी नहीं मिला भी। लड़का का कम से कम टैलेंट देखी तो लड़का आगे बढ़ाना चाहिए। उसमें थोड़ा दुख था भाई माँ बाप ने। आपकी बेटी तो ज्यादा पराई बेटी ने दिल करा कि लाखियान बेटा वह बहुत अच्छी बात हुआ है। वह बहू को नहीं, वह बेटी आवा है, वह भी बेटी हुआ है घर की। सो आगे ओड़ा मैं कोच के पैरा में पड़ गया कि जी मैंने वो मौका दे दियो मेरी जिंदगी के। मैंने 10-15 साल इस पे खराब करे हैं खेल पे, और मेहनत करी है। एक एक दिन भी सा मैंने कौन छोड़ा हुआ जिस दिन मैंने प्रैक्टिस ना करी हो। मैं घर आऊँ था, घर आंदे आंदे भी मेरे मन में ये ख्याल आए कि ईब तो आत्महत्या करना है बेहतर रहेगा। लेकिन ज्यों तो बिरानी के ऊपर घर क्या फोन आ गया बीच में, हौसला करके मैं घर पहुंचा। लेकिन सब तो बड़ा दुख जद होया जद बेरा लग गया मना कि मेरे खुद के खास यार दोस्ता ने ही धोखा दिया था इस बात का मेरी थी। और उनने ही मेरे वो कागज नकली फोटो स्टेट की दुकान पर स्कैन करवाई। उसके बाद में उन्हें उन्हें भेज दिए, वो मेल कर दिया आगे। फिर जो मेरे गला बीती है मेरे पे कि मैं उनकी किस मुंह तक वो मन्ना मुंह दिखाऊंगे, किस मुंह तक मैं उनका मुंह देखना चाहूंगा। राम राम जी सारे ने। मैं आपका अपना परिंगल लोचे भाई। तो भाई आज मैं जो हरियाणा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात प्रस्तुत करने आया हूँ, और आप लोगों के सामने मेरी जो जीवनी है, जो पीछे का मेरा संघर्ष रहा है, मेरे माँ बाप का संघर्ष रहा है, मैं सारा आपकी बताना आया हूँ भाई। तो वही शुरुआत हो है इसमें। पहले तो मैं आप सभी ने बता दूं भाई, मेरा गांव किरमारा है जो कि हिसार जिले में स्थित है भाई। और भाई शुरुआत हो है इसमें मेरे पापा की संघर्ष की कहानी की। तो भाई मेरे पापा ने जो जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा कठोर परिश्रम करके मेहनत करके जो संघर्ष कराया है, वह थोड़ी ही मैं अपना स्टोरी थोड़ा है कम शब्दा में बताऊँ हूँ। इसमें क्या हुआ कि 5वीं क्लास में जब मेरे पापा थे तो 4 भाई थे, और सबसे बड़े मेरे पापा थे। 5वीं क्लास में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया था भाई, जो कि मेरे दादाजी हैं, स्वर्गीय अभिराम लोचक जी। तो वही उसके बाद में बहुत ज़्यादा कठिनाई आ गई थी परिवार में, क्योंकि परिवार का पालन पोषण करने खातिर एक तो मेरी दादी जी हैं बड़ी थी जो, और खेती पे ही निर्भर था सारा। मेरी दादी जी ने, मेरे पापा ने, तीनों भाइयों का पेट भरने खातिर और भाई खेती करने खातिर बहुत ज़्यादा मेहनत करी भाई। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी परिवार का ढंग का पेट पालन पोषण नहीं हो पा रहा था भाई, क्योंकि इस घर में सदस्य ज़्यादा थे और इनकम के स्रोत थे वो बहुत कम थे। उसके बाद में क्या होया कि 1987 में 88 में एक भर्ती लिखड़ी है। भर्ती दे के आए मेरे पापा, और सब मैंने बोले कि मेरी मेरिट आई है, बहुत अच्छी भर्ती गई है, रेस रास सारी क्लियर है, कि आना चाहिए, उम्मीद है, नंबर पढ़ना चाहिए। दिवाली के दिन इन एलो सरकार ने क्या कराया कि संपत सिंह जो अपने भट्टू से विधायक थे, वो उनने 22 नाम दिए किरमारा के। उनमें आया 22 में मेरे पापा का नाम कौन था कि 22 जने दिवाली का तोहफा दिया गया कि आप। उनमें मेरे पापा का नाम नहीं था, तो भाई उसमें फिर परिवार में और ज़्यादा मायूसी छा गई। वो मतलब संघर्ष जो था वो सारा याद आ जी है उस टाइम पे। वह कहानी इसी थी कि मतलब सहन ना करने पाने वाला वो पल था एक परिवार के लिए। उसके बाद में क्या है, मेरे दादी ने नु सोचा, फैसला लिया तुरंत। मेरे पापा थी लेके साथ में हमारा पड़ी थी इतनी सी कपास, और थोड़ी मोटी कपास जो बच रही थी जितनी भी, वह बेच के न बढ़िया गए और लेके रखी उसके, और संपत की कोठी पे चले गए, क्योंकि मेरा था आज मंत्री त्योहार मनाने खातर आपकी कोठी पा रहा है। वहां चले गए थोड़ा मिलन खतर भाई। मिले नो बोले कि हमारा छोरा का नंबर को नहीं आया। तो भाई संपत सिंह ने बोला था कि आज तो त्योहार मना लेते, आज तो इतनी के जल्दबाजी करनी थी। तो जब मेरी दादी के भाई आंसू आ गए थे बड़े मौका पे, उनका पैरा में लत्ता गेड़ के कहा था मेरी दादी ने कि मामी किस तरह त्योहार मना लेंगे जब हमारे पे तो है ही को नहीं करा कुछ। हमारा तो ये छोरा नौकरी लागना था, इसे पर तो हमारे इसी के ऊपर सब कुछ निर्भर था हमारा तो घर का। अरे तो जमा हमारे तो बुरे हालात हो गए घर के, आर्थिक हालात जमा ज्यादा खराब होते जान लग रहे हैं। तो ये बातें बोल के जज संपत सिंह ने जज तो कुछ बोलिया को नहीं। जद उन ती एक मिठाई का डब्बा दिया
नो बोले कि आप लोग घर आ जाओ, अच्छे से त्योहार मनाओ, भगवान अच्छा ही करेगा सब कुछ। तो यह बात कह के और टटोर दिए। 2 दिन बाद में मेरे पापा और काम लग रहे थे जब खेत में, जब पुलिस की एक जिप्सी आवा है। जिप्सी है कि ना मेरे पापा और सैम जी हैं जमा खेत में चारों भाई काम करे थे जब, क्योंकि 1988 की बात है, खेत में पुलिस देख के काम करते हैं, देख के न सोचा कोई किसी पर कोई कानूनन जुर्म तो नहीं हो गया हो, कदे कोई सी बात तो नहीं होगी वो जिसता अपन जेल में जाना पड़े किसी भाई ने। तो डर गए थे एक बार मैं। तो आंधे उनने सीधा इन्हों पूछा कि धर्मवीर सिंह कौन है। चारों भाइयों में डरते ने किसी ने नाम को लिया एक दूसरे का कि यो धर्मवीर सिंह है। लास्ट में जाके ने मेरे पापा ने बोला कि हाँ जी मैं धर्मवीर सिंह हूँ, बोलो जी बताओ क्या हो गया। तो उन्होंने नो बोला था उस टाइम, धर्मवीर सिंह बैग पैक कर ले भाई, और मधु मंत्री ट्रेनिंग है, और जाके उड़ा पहुंच जा। तो वो दिन है भाई, और आज का दिन है। उस दिन तक आज तक 37-38 साल हो गए मेरे पापा भाई पुलिस में हैं, और अपनी सेवाएं दे रहे हैं अपनी। और मेरे पापा ने संघर्ष बहुत ज्यादा करया भाई, पुलिस में होंदे होड़ी भी खेती करी, परिवार का पालन पोषण करया। नौकरी एक थी और परिवार में सदस्य थे कम से कम भी 8 या 9, क्योंकि मेरी 2 बुआ थी, 4 मेरे पापा और भाई थे, मेरी दादी भी थी, और मेरी काकी और भी थी, मेरे पापा और की शादी होली थी, और मेरे चाचा और की भी भाई शादी होने वाली थी उस टाइम पे। परिवार में जनसंख्या ज्यादा होने के कारण काम नहीं चल रहा था। उसके बावजूद भी जैसे तैसे मैं पढ़ के काम चलाया। उसके बाद मैं पैदा हो गया भाई। मेरे पापा हमने अच्छी शिक्षा ग्रहण कराने खातर हमने ले गए थे छठी। उसके बाद मैं पैदा हो गया भाई। पैदा होने के बाद में मैं 7वीं 8वीं क्लास तक तो रगाम में पढ़ा भाई, सरकारी स्कूल में ही। उसके बाद में मेरे पापा के जिस तरह ही बदली हुई थी ड्यूटी पे बदली होने के कारण मामे चले गए काला वाली सिरसा अपने। तो ओड़ा मामी रही भाई 2-4 साल। ओड़त है मन ने देखा कि एक क्रिकेट के खेल है, और क्रिकेट में मेरी जैसे जैसे रुचि बढ़ गई, तो मैं टीवी पर भी देखा करता, लोगों ने भी खेलते देखा करता। और तो मेरी रुचि बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा होगी कि मैं घर वाले गल जिद्दी लग गया कारण कि मैंने बैट दुआओ, मैंने बॉल दुआओ। शुरू में करके सोचा करते कि थोड़ा मोटा होगा, प्लास्टिक का बैट ले दिया, बॉल ले दी कोई स्त्रियां की, तो मैं उसमें संतुष्ट को नहीं आया। मैं बोले मैंने तो वह लेदर वाली बॉल दुआओ जिस तरह बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं जो टीवी में दिखा कर रहे हैं, मैंने भी उनके लिए खेलना है। तो इस बात में घर क्या ने शुरू में साथ कुन दिया, लेकिन जो जो घर क्या ने मेरा पटा कि बच्चा जिद्दी होता जाने लग रहा है, मैं इकलौता छोरा था, तो उसमें घर क्या ने भरपूर साथ देना शुरू कर दिया धीरे धीरे मेरा। और उसमें मेरे माँ बाप ने भाई इतना सहयोग कराया कि मेरे पापा अपनी ड्यूटी भी करके आंदे। उसके बाद में मैंने प्रैक्टिस भी कराने ली जाते एकेडमी में। हमारे पे एक मोटरसाइकिल होया करता, मेरा अच्छी तरह याद है आज भी। उसके बावजूद मेरे पापा उस मन्ने उस पर खिलाने ली जाते, जब मैं और खेलता बीच में आपकी ड्यूटी कर दे, फिर मन्ने घर छोड़ दे। परिवार का भाई बहुत ध्यान रखा। और आने के बाद में जो जो मन्ने भी थोड़े ही रिजल्ट देने शुरू कर दिए, फिर क्रिकेट में मैं बढ़िया खेलने लग गया। थोड़ा नाम होने लग गया कि हाँ वो छोरा है किसी का, फलाना फलाना कोई खेलने लग रहा है छोरा, ठीक खेला है। उसके बावजूद में आंधे आंधे 9-10 साल और बीत गए। फिर क्या होया कि 2020 की बात है ये, बहुत अहम मैच होने थे भाई। कोरोना काल तय थोड़ी ही पहले दिन की बात है ये, कुछ पहले 2020 में अपने लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन तो थोड़े पहले अपने जिला सत्र के खेल थे। जिला सत्र के खेला में मैं हिसार की तरफ तक खेलने लग रहा था। उस तो पहले मैंने खूब रन बना रखे थे, और मेरा नाम भी आना था आगे। उम्मीद थी कि इस साल मेरा जो जिंदगी ने पलटा करे है, मतलब एक जिंदगी बदलने वाला साल उसका है आदमी का। मेरे भी यही उम्मीद थी कि आज मेरी, हाँ, ये जो मेरे मैच आए हैं इनसे मेरी जिंदगी बदल सका है। तो मैं भाई अपनी पूरी मेहनत करके अपने मालिक का नाम लेके अपने खेलन जाऊं था। जो ही वो मैच मेन मैच है, तो मेरे तरफ फोन आवा है अचानक तय कि आप ये मैच नहीं खेल सकते, आपके किसी ने डॉक्यूमेंट भेजे हैं जो कि आपके डबल डॉक्यूमेंट हो गए हैं। तो भाई दो दो डॉक्यूमेंट होने का मतलब है कि आपने भाई अपनी उम्र में फर्जीवाड़ा कराया है। तो उसका मतलब सीधा सीधा था कि मैंने बाहर करने वाले थे, उसका ऊपर 2 साल का बैन हो है। 2 साल बाद मेरा करियर खत्म हो जाता। और मैंने उड़ भाई रो के न जमा मान लो, मतलब कि मेरे आंसू आ गए। उड़ा मैं कोच के पैरों में पड़ गया कि जी मैंने ये मौका दे दियो मेरी जिंदगी के, मैंने 10-15 साल इस पे खराब करे हैं खेल पे, और मेहनत करी है। एक दिन भी ऐसा मैंने कौन छोड़ा हुआ जिस दिन मैंने प्रैक्टिस ना करी हो। लेकिन फिर भी कोच ने ओड़ा को नहीं सुनी भाई, क्योंकि कोच का हाथ में कुछ कौन था, ऊपर था उस पर निर्देश आ रहे थे कि इस खिलाड़ी ने बाहर कर दो। और फिर बाद में जब उनकी
मैच हो गई, मैं घर आऊँ था। घर आंदे आंदे भी मेरे मन में ये ख्याल आए कि ईब तो आत्महत्या करना है बेहतर रहूगा। लेकिन ज्यों तो बिरानी के ऊपर करके यहाँ फोन आ गया बीच में, हौसला करके मैं घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद में मेरी माँ ने मेरे को हौसला दिया कि बेटा कोई बात को नहीं हुंदी, ये तो भगवान के करने है, जो देना है उसे न देना है, उस तो फालतू अपना वक्त दे ना आना, और जो जितनी उसकी मर्जी है वो उतनी ही अपना पे उतना ही मिलेगा जिंदगी में, उससे ज्यादा अपन कुछ मिल भी कुछ सकता। उसके बाद में भाई मेरे कागजां की जांच हुई। जांच में पता लग गया कि जो मेरे किसी ने कागज भेजे थे वो फर्जी थे। फिर मेरी हरियाणा की जो क्रिकेट चला उन्होंने बोलिया कि आप आगे खेल सको हो, आपके कागजां ही जांच करी है। फिर लेकिन मेरा उसके बाद मैं बोला कि ईब जी मैं क्या करूँगा खेल के, जो मेरे मेन मौका के मैच थे जिनसे मेरी जिंदगी बदलनी थी, उस मौका पर तो मेरे कागज पकड़ा दिए किसी ने गलत। और ई मेरे वो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ई मैं करूँगा तो करूँगा के जिंदगी में। अगर आप किसी चीज ने 15 साल जिंदगी में एक बार दे दे हो तो आप बूढ़े होने की और अग्रसर हो जो हो, उसके बाद में आप पर ज्यादा विकल्प बचते को नहीं जिंदगी में। तो मेरे पर भी कुछ बचा को नहीं, ना कि मैं दिखा करदा ना कि मैं सूझा। लेकिन सब तो बड़ा दुख जद होया जद बेरा लग गया मने कि मेरे खुद के खास यार दोस्तां ने ही धोखा दिया था इस बात का मेरे थी। और उनने ही मेरे वो कागज नकली फोटोस्टेट की दुकान पर स्कैन करवाई। उसके बाद में उन्हें उड़े भेज दिए, वो मेल कर दिए आगे। फिर जो मेरे गला बीती है मेरे पे कि मैं उनकी किस मुंह तक वो मन्ना मुंह दिखाऊंगे, किस मुंह तक मैं उनका मुंह देखना चाहूंगा। लेकिन मन्ना संयम बनाए रखा भाई उड़ा। बदला की भावना तो थी कि मैं भी कुछ किस्सा करूं जिससे उनका नुकसान हो, उनने मेरा बिना काम का नुकसान कराया है। लेकिन मन्ना आज तक भी उनकी कदे एहसास भी को नहीं होने दिया कि तुमने मेरे को इतना गलत कराया था। और आज मैं जो हरियाणा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह बात बोलने लग रहा हूँ, शायद उन तक यह बात पहुंचे भी, शायद उनका ये एहसास हो भी कि तुमने कदे गलत कराया था। आज भी उनके दिमाग में शायद यह बात चल रही हो के बेरा कि उसने बेरा ही नहीं होगा। लेकिन मन्ना भाई के से 1.5 महीने बाद ही बेरा लग गया था कि ये काम किसने करे हैं। वो सोचा थे कि नीचे नीचे थमे करके किसी का करियर बर्बाद और लिगड़ जाओगे बच जाओगे, लेकिन भगवान के करने हो भाई सारे। कोई नहीं, मेरा तो नुकसान होया ही होया। और लेकिन आज तक भाई उनमें तभी देखो कोई ज्यादा ऊपर कौन जा सके, क्योंकि आपा किसी खतर खड्डा खोदा तो एक खड्डा अपने खतर भी तैयार हुआ है भाई, वो ऊपर वाला खोद दे अपने खतर। लेकिन फिर भी मैंने कोई गिला शिकवा को नहीं। मैंने उसके बाद में 1 साल कोई क्रिकेट नहीं खेलिया, मैं दूर रहा क्रिकेट था जमा बिल्कुल। मैं उसके बाद में आने के बाद 2022 में जो ही सोचो था कि जिंदगी में के करा के ना करा समझ को नहीं आने लग रहा कि मैं, क्योंकि कुछ और करना भी को नहीं आओ था क्रिकेट तक न्यारा भाई। फिर मैंने सोचा कि कोचिंग देनी शुरू कर लूँ। इतना में मेरे माँ बाप ने मेरे को हौसला दिया कि बेटा दुनिया खत्म को नहीं होगी, एक बार तेरा वो हो गया तो दोबारा नई सिरे से शुरुआत कर। 2 साल मारे कहने तक लगा इस खेल के कर, 2 साल मारे कहने तक लगा इस खेल के ऊपर दोबारा तक। तो भाई मैंने मेरे बाप बाप की बात मानी, दोबारा तक फिर प्रैक्टिस शुरू करी, अभ्यास शुरू करया। उसके बाद में मैंने हिसार जिला बदलिया। फिर मैं फतेहाबाद तक खेलन आया। फतेहाबाद तक मैंने हरियाणा का सबसे तेज शतक भी बनाया और ढेरों रन भी बनाए भाई। फतेहाबाद के हाईएस्ट रन स्कोरर रहा मैं, उसमें बोल दें भाई सबसे ज्यादा रन मेरे ही थे पूरे जिले के गेमा में, फतेहाबाद की ओर तक। फिर उसका अगली साल और ज्यादा मेहनत करके आया, उसका अगली साल और ज्यादा रन बनाए फिर मैंने 2022 में। 2022 में जो ही मैंने रन बनाए तो फिर फतेहाबाद ने भी मेरा साथ छोड़ दिया भाई। न्यू बोले फतेहाबाद वाले की भाई तू है बाहर जिला का खिलाड़ी, तेरा जिला पड़ा हिसार, तो मामे इतना कौन खिला सकते, क्योंकि हमारी फिर खुद का विरोध हो जाएगा हमारे खुद का जिला में। बात उनकी भी गलत कौन थी भाई। तो लेकिन मौका पे मेरा साथ छूट गया हर जगह तय। फिर मेरे बाद में फिर नहीं समझ आया कि भाई भगवान ने मेरा नहीं कितना के कुछ सोच रखा है मेरे खतर, लेकिन मालिक की मर्जी थी भाई। फिर उसके बाद में मैं यूट्यूब पर आया। यूट्यूब पर मैं जैसे ही उतरा भाई तो काफी सवाल थे मन में कि भाई अब किस तरह शुरुआत करूंगा। मैंने तो कैमरा देख दौड़ी शर्म आया कर दी खुद ने। मैंने खुद ने ही न्यू हो जा करता कि यार यू कैमरा क्यों आ गया मेरे मुंह पर, मैं बोलूँ तो ही बोलूँ कि बार टूर्नामेंट मैच खेलन जाया करते, जब भी कोई माइक आगे डे के सवाल पूछा करता कि भाई आप इस मैच में कैसा खेले क्यों खेले, तो मेरे को कोई जवाब को नहीं आ करता देने में, इतनी शर्म आ करती।
लेकिन जो आप सुनीता की दुनिया चैनल देखो हो, आप विश्रुत लोचब है जो कि मेरे गले 2010-12 थे जुड़ रहे हैं, उनने मेरी की सपोर्ट करया कि हाँ तू कर सका है, तू खेलिया जद बढ़िया खेलिया, लेकिन ये तो यूट्यूब पर पूर्ण रूप तो उतरिया, मामे तेरे साथ हम तेरा साथ देवांगे एक एक चीज में जमा बढ़िया। तो उनने मेरे यूट्यूब चैनल की शुरुआत कराई, उनने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी तो ये मेरे 3 महीने हो गए हैं अपने यूट्यूब चैनल के। पहले 20 दिन में मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया था, उसके बाद में 3 महीने में यूट्यूब फैमिली ने मेरा इतना भरपूर साथ दिया जिस तक कि मेरा देख के मैंने बहुत खुशी हुई, और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करवाई आप लोगों ने मेरी। और ये फिलहाल इसके माध्यम से ही मैं अपना जिंदगी में कुछ आगे का करियर सोच रहा हूँ, और आप लोगों का भरपूर साथ रहा और मालिक की मेहरबानी रही तो जरूर न कुछ अच्छा करूंगा भाई, क्योंकि देना भगवान ने है भाई, उसकी मर्जी के बिना और उसकी मर्जी तो ज्यादा कदे आज तक किसी ने हासिल को नहीं होया। तो आपा तो कौन हाँ उसका आगे बोलने वाले या फिर उसका मर्जी के खिलाफ जाने वाले। तो भाई मेरी यही दरख्वास्त है भाई, मेरा जो प्रिंगल लोचब नाम से यूट्यूब चैनल है, मैं आज जोश हरियाणवी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करो, आओ एक बार जुड़ो। क्योंकि अब तक मैं एक बात बोलूँ हूँ, जो मेरे गला परिवार जुड़े हैं अपनी यूट्यूब फैमिली के, उनने मैं निराश को नहीं करूँ। मेरे आप पीछे के मैंने अब तक 200 वीडियो लगभग डाल दी होंगी, एक भी जाके देख लो आप, किसी में भी न्यू कौन लागे, क्योंकि हमें मनोरंजन के क्लिप ज्यादा बनावा है, परिवार के जो आपस के डेली रूटीन है, मनोरंजन के साधन है, और ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन कर सका सभी का आपका। तो भाई मैंने सपोर्ट करियो भाई, मैं बारंबार धन्यवाद करूँ आपका, मैं आपका अपना प्रिंगल लोचन। तो लो जी, ये है मेरी माता जी है जी, और मेरी माता जी बचन कौर नाम है, और ये मेरी वाइफ है जी, इनका पूनम नाम है। तो इनकी और थोड़ी कहानियां हैं और जो इनकी बातें हैं ये अपने खुद मुंह जुबानी बताना चाहूंगी आपने कि कैसे मेरा सफर रहा, किस तरह परिवार का सफर रहा, और जो भी हमारे साथ संघर्ष रहे जिंदगी के थोड़े मोटे जो रहे हैं वो आप लोग इन्हीं की मुंह जुबानी सुनोगे। राम राम जी सब ने। ये मेरा बेटा परिंगल है। संघर्ष भरी भरी कहानी बहुत थी। इसके पापा ने इतनी मेहनत करी इस खातर भैया कि ये कौन 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 थोड़ा वो जे भाई जब जब जिंदगी में आदमी संघर्ष करके ऊपर उठा है नहीं, तो थोड़ा हाँ आज है मेरे मान तो थोड़ा उस पे रोना आज है। मान तो फिर भी करड़ा कालजा करके डांट लिया हाथ में कि मतलब कोई नहीं, आदमी हो देखो, आदमी थोड़ा हाँ बोले अगर स्ट्रोंग होगा, लेकिन घर की लुगाई पे या फिर महिला कोई भी हो अपनी माता बहन थोड़ा हाँ नरम दिल की हो, तो इसलिए रवा है भाई ये चीजें। ईसा भैया हमने इतनी मेहनत करी, इतनी मेरा लड़का न करी, लेकिन इसने सारा ना इंसाफी मिली। कितने भी इसने थोड़ा भी कोई भी नू सहयोग देनी नहीं मिला भी। लड़का का कम से कम टैलेंट देखी तो लड़का आगे बढ़ाना चाहिए। और इसमें थोड़ा दुख था भाई माँ बाप ने। बहुत सारे कोचा तो रवि मैसेज करे मैंने, पर्सनल मैसेज करे, फोन कर करके मैं वो रह लिया। 1 साल में जब भी घर बैठा था तो मैं कोई बिल्ला बन बैठा था, एक रात की सी थी तो मैंने दुनिया मेरे न्यू राग था कि काश ऐसा कोई चमत्कार हो जाए कि कल ना मैं भी खेलता पाऊँ। और मेरी माँ भी कहा करती बेटा ये टीवी में खेल देखा कि घनी भीड़ हो जाएगी दुनिया में से तो और मिल जाएगा इनमें जाएगी। तो थोड़ा दुख तो हो थोड़ा, माँ बाप अपना करके थोड़ा नीचा देखा है, जो और भी आस पास के माहौल के लोग हों वो भी कहा है कि ये तो मैं अंडा गाड़ा में धक्के खांदा और इनके बना हुआ इसका कुछ नहीं होना चाहना। नौकरी का सेती सेती भैया हमने 10-10 किले खेती के ठेका पर ले लेके घर की जमीन हमारा थोड़ी थी। इस करके करे चंडीगढ़ छोड़े हमारा कोई भी ब्योत नहीं था। मंदिर में शिव जी धाम है, उस पर भी आप पूछ को बाबा दौर गए बोले महाराज मैंने लड़का तो छोड़ दिया, मैं इतनी फीस करते ले आऊंगा। महाराज बोले बोला जय शंकर की तू चिंता ना करे, 10 किले ठेका लेकिन अर्जद वो करे जद हमने 2 साल इसका चंडीगढ़ का करया। इसका पापा ने हमेशा नो करी भी मेरा लड़का पाछो मुड़ के नो नहीं कहे इसका भाई मैंने आख पापा मैं इस चीज में रह गया। अच्छा खेल लिया किसी तक पूछ लो सारा रिकॉर्ड इस पर किसी ते देख लो चाहिए फिर, लेकिन बेरन तो इसकी किस्मत में को नहीं भी बेरन राजनीति इसका गला खेल रही है भी आगे नहीं बढ़न देना के इसकी किस्मत में लिख रहा क्या है के ना लिख रहा क्या। इतनी मेहनत तो 4 बजे 5 बजे नु कह देंगे ड्यूटी पर पहुंचना, हाँ चंडीगढ़ खातर चलना
4 बजे मोटरसाइकिल बग्गी लेके ना खेत में चला जाता, और तब रोटियां की भरकी भी मेरे बालक पास तंग नहीं पावेंगे, इतनी मेहनत करके वो करदा। आज थोड़ा हपाया कौन क्या नहीं आपने बताओ बीर भाई, आज उसकी मीटिंग आएगी ड्यूटी पे, इतने संघर्षात हमें उठे थे। आज तो ये हमारा मकान भी है बैठन नहीं, हमें जब मेरी शादी हुई थी हमारा इतना गरीब बेहोत था भाई, नू कह देना है। इतनी मेरी सासू ना भी बहुत है, मुश्किल था कर करके न 6 बहन भाई थे, ये बहुत मुश्किल पाले, और बहुत ही मुश्किल तक लेके गई थी। 5वीं क्लास में मेरे दादाजी गुजर गए थे, मेरे पापा और बतावा है। देखो हमारा तो संज्ञान में भी कोई ये बात ना, हमारे को इतनी दिक्कत आई, मेहनत करी तो क्रिकेट में करी है। जब मेरे पापा 5वीं क्लास में थे तो मेरे दादाजी के गुजरने के बाद में ईंट गड्ढा करते, ईंट पैत पैत के ने आपका काम चलाया है। जमा घर में तो 2 रुपये भी खाना दाने भी कुंते इतना माड़ी हालत थी। ईंट ईंट काट दे, फिर उसका भट्ठा बना दे, फिर गोश्ते मोल लेंदे, कुछ घरा बना दे। गल मेरी ननद लाग दी गोबर पाथन, गल मेरी सासू रांड लुगाई थी, खेत थी जमीन जिसी मेरे ससुर की, उसमें कोई पानी का वो कौन था। जद सारे की नुए राख दी भी, पेट भी भरन के हालात तुम्हारे मजबूर हो रहे थे, कुछ भी वो कौन था। इतने संघर्ष आता करके न छोरा के कदे किसी ने नु कह दिया भी आज जयपुर छोड़ दो इसने, इसका अपन कदे इसने नु नहीं महसूस होने दिया बेटा मैं तंग हो रहा हूँ पीछे, तभी मैं तेने कड़ा छोड़ दूं, अग भी मेरी हालत कमजोर है। फिर भी इतना अन्याय हो रहा, छोरा का रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना सारे जद नु मेरा पटेगा भी आज झूठ है सच्ची है। आप चाहे यूट्यूब पर वैसे भी सर्च कर लो, मेरा नाम प्रिंगल किरमारा नाम, तो सारी मेरी क्रिकेट की वीडियो भी आपको आ जाएंगी। मतलब ना मैं चैनल चलाऊ हूँ प्रिंगल लोचब नाम का है, उस पर अलग भी वीडियो आ जाएंगी आपका दौरा, क्योंकि वो तो लोग डालना है, चल दे मैच सारा चल रहे हैं हर जगह। और जो वही चीज का जिक्र हुआ है एक रहा भाई कोई, तो मेरे गल्ला भाई मेरे भी यार दोस्त और भी थे खेलने वाले, और उन गल्ला भी कई गल्ला अन्याय हो रहा है, और कई यार दोस्त भी दगा देगी उसमें वो ना आपकी वा मेरी जीवनी बताई है, तो उनका कोई अपना समाधान नहीं होता जब आप भरोसा करा किसी पे एक मिचकिन है, और फिर ओड़ा धोखा मिला तो आपको कोई इलाज कोई नहीं होता इन चीजों का। चे कदे एक दिन भी एक बेटी है सरपंच की आप पूछ सको हो, कदे आ कि न हमारा घर में 9 साल हो गए इसने नू निकलिया, ये किसे काम का चे 3 बजे ती लाई दी, अग भाई यू काम हमारे पा को नहीं बना किसे ती आज ती नू नहीं बोल के गया हम इस तो जी ननद है, ननद का जापा था तो भी इसने इतना हंसा कि 3 महीने ती जापा कढ़िया, कदे नू नहीं दिखाया। अग भी इस चीज कमी हो जानी चाहिए, इसका बापा होगा गरम रोटी पो की देनी परेश करनी कदे भी नुए मेरा ऑपरेशन बना 6 महीने तक खाट पे इतनी नू रखी बेटी भी नहीं रख सकती भाई मेरे तो बेटी बहू को नहीं मार तो आ रही है बेटी देख आए है ना जिस दिन के इतनी मन मन हो रही है भी मन मेरी बेटी को लगती इतनी अच्छी जितनी मेरी बहू लग गया है। हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं, तो पीछे मेरे पापा को मेरी शादी से 2 साल पहले एक्सपायर हो गई थी, तो पूरा पाछे मेरे ससुर है वो मेरे पापा है, तो उन्होंने मेरी किसी चीज की कमी महसूस नहीं। मैंने अगर मुँह तो एक चीज मांगी है तो मेरे पास 2 आई, और ये भी अपना क्रिकेट में मेरे लोग पूरा इंटरेस्ट है, या संडे हो मंडे हो कुछ भी हो आंधी आओ तूफान आओ अपनी प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान है। और जी मैं तो यही संदेश दूंगा लास्ट में, भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपका बहू हो अर्थ घर की बेटी हो दोनों बराबर रखो भाई एक समान। हालांकि आजकल तो देखो शिक्षित लोग हो गए हैं, और हमें तीनों की तरफ तो ये संदेश है कि शिक्षा की तरफ जागरूक रहो, और बेटी और बहू में कोई अंतर ना करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बेटी तो ज्यादा पराई बेटी ने दिल करा कि बेटा वह बहुत अच्छी बात हुआ है, वह बहू को नहीं वह बेटी आवा है, वह भी बेटी हुआ है घर की।